भूमि के मतलब खरीद बिक्री में भूमाफिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पहले भी बहुत लाशें गिरती रही हैं कि उसकी हत्या भी 23 सितंबर को ही हुई थी समीर सिंह की, जिस दिन राहुल राज की, अब तो हत्या ही कहेंगे, हत्या हुई। लेकिन चालक जो है, जो गाड़ी को चला रहा था, वो अब तक फरार है और सबसे महत्वपूर्ण है उसी की गिरफ्तारी, क्योंकि वही बताएगा कि यदि उसने ये किया है तो किसके कहने पर उसने किया। सब सब मिली-जुली चीज़ है। यहाँ देखिए बिहार में आप जानते हैं राजनीति और अपराध का एकदम चोली दामन का संबंध रहा है अभी, लेकिन उनको पुलिस को राहुल राज की पत्नी निरुपमा सिंह का बयान देना चाहिए। हो सकता है उसने अपनी वाइफ से कहा हो कि कहीं न कहीं इस हत्या का संबंध वहाँ के भूमाफिया से है, जो वहाँ ज़मीन की खरीद बिक्री होती है, उससे है। वैशाली की सांसद वीणा देवी के पुत्र छोटू सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और इस घटना के कई दिन बीत चुके हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब इस पूरे मामले पे नया मोड़ आया है। छोटू सिंह के पिता दिनेश सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाया और एफआईआर में हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेके पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने भी कहा था कि यह हत्या हो सकती है और पुलिस अब हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कई तरह की बातें जब सामने आती, इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है कि आपसी रंजिश को लेके जो विरोधी दल होता है वो कहीं ना कहीं जो हत्या की साजिश रची जाती है उसे घटना का स्वरूप देने का कोशिश करता है। सर, आपने जो कहा था कि छोटू सिंह की हत्या भी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम घटनास्थल से तमाम चीज़ों को बारीकी से आपने बताया था, अब पिता ने भी हत्या की आशंका जाहिर कर दी है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस को किस तरह से करनी चाहिए? आप खुद पुलिस कप्तान कई जिलों के रहे हैं, कई तरह की चुनौतियां आपने देखी है। अब इस घटना में किस तरह से जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने और न्याय मिले वीणा देवी को? देखिए दर्शकों को ये पूरा मामला मैं बता दूं, ये 23 सितंबर की बात है, यानी 3 दिन पहले की बात है। शाम 7 बजे की बात है। जो लोजपा की सांसद हैं श्रीमती वीणा देवी, वैशाली से सांसद हैं, और उनके पति दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी हैं। उन दोनों के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह थे। तो वो दाऊदपुर गए हुए थे अपने गांव, ये पारू थाना क्षेत्र में पड़ता है मुजफ्फरपुर में, और शाम 7 बजे के आसपास बाइक से लौट रहे थे मुजफ्फरपुर शहर। तो वहाँ एक करजा थाना है, उसी के जैतपुर ओपी में एक पुखरेरा गांव है, उसके पास एक पेट्रोल पंप के पास जब पहुँचे तो सामने से एक गाड़ी ने आकर उन्हें धक्का मार दिया और एक तरह से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। ऐसे उनको सरैया में ले जाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो ये बहुत सनसनीखेज घटना हुई, काफ़ी इस पर हंगामा हुआ। एक जिसकी माँ सांसद हो और पिता एमएलसी हो, उसकी ऐसी हत्या मतलब ऐसी मौत हो जाए। और राहुल राज की जो पत्नी है श्रीमती निरुपमा सिंह, वो भी मुजफ्फरपुर जिला परिषद की उपाध्यक्षा हैं। तो ये पूरा परिवार जो है वो एक तरह से राजनीतिक परिवार है, रसूखदार है। तो हंगामा होना ही था और मैंने उसी दिन आशंका जताई थी कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उससे लगता नहीं कि ये बिल्कुल मतलब दुर्घटना हो। और उसमें कई सारी बातें आई थी, मुझे मेरे सूत्रों ने भी बताया था कि देखिए वहाँ पर भूमि के मतलब खरीद बिक्री में भूमाफिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पहले भी बहुत लाशें गिरती रही हैं। 2018 में समीर सिंह, जो एक समय में बिजनेस पार्टनर हुआ करता था इसका, दिनेश सिंह का, और मुजफ्फरपुर का मेयर रह चुका था, उसकी भी हत्या हो गई थी AK-47 से। और इत्तेफाक है या कुछ और है कि उसकी हत्या भी 23 सितंबर को ही हुई थी समीर सिंह की, जिस दिन राहुल राज की, अब तो हत्या ही कहेंगे, हत्या हुई। तो आशुतोष शाही की भी हत्या हुई पिछले साल जुलाई में। और देखिए वहाँ पर एक मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड पर एक गढ़ा बखरी गांव है, उसके पास भी तीन लोगों ने मिलकर ज़मीन खरीदी थी करोड़ों की, उसमें 2 की हत्या हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में बहुत दिनों से भूमि माफिया है, वो बहुत सक्रिय है। वहाँ नवरुणा चक्रवर्ती का भी मामला पता होगा दर्शकों को। एक नवरुणा चक्रवर्ती का अपहरण हो गया था, बाद में नाला से मतलब उसका कंकाल बरामद हुआ था और मामले को सीबीआई को दिया गया था। ऐसे सीबीआई भी कुछ खास नहीं कर सकी। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं उसमें अब देखिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि पुलिस एक तो उस गाड़ी को बरामद करे जिसे धक्का लगा था। शायद पुलिस ने ऐसा बरामद कर भी लिया गाड़ी को, लेकिन चालक जो है, जो गाड़ी को चला रहा था, वो अब तक फरार है और सबसे महत्वपूर्ण है उसी की गिरफ्तारी, क्योंकि वही बताएगा कि यदि उसने ये किया है तो किसके कहने पर उसने किया। ठीक है, जो सीसीटीवी फुटेज से भी पता चलेगा, वहाँ एक वैशाली ढाबा है आसपास,
वैशाली ढाबा में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो उसका सीसीटीवी फुटेज यदि खंगाला जाए तो आप समझ सकते हैं देख के कि ये असली में दुर्घटना है या जानबूझ कर धक्का मारा गया है। वो उतना पता चल जाएगा, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि दुर्घटना में जो स्थितियाँ रहती है या जानबूझ के धक्का मारने में। तो जो भी है ये आपसी रंजिश है या राजनीति बदला है सर? सब मिली-जुली चीज़ है। यहाँ देखिए बिहार में आप जानते हैं राजनीति और अपराध का एकदम चोली दामन का संबंध रहा है। विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए ये जो है दिनेश एमएलसी जब चुने गए थे तो इनके खिलाफ राजद ने भी एक माफिया को ही खड़ा किया था, शंभू सिंह को, कुछ है क्या? शंभू मंटू। अभी देखिए ये सब बहुत सारे बिंदु हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का हाथ है, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस को सारे बिंदुओं की जांच करनी चाहिए। किस-किस से उनकी दुश्मनी थी। यहाँ तक कि जो मृतक है राहुल राज जिसकी हत्या हुई है, उसका भी मोबाइल खंगालना चाहिए। अभी देखिए दिनेश सिंह ने ठीक से पुलिस को बयान भी नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हो सकता है, लेकिन उनको पुलिस को राहुल राज की पत्नी निरुपमा सिंह का बयान देना चाहिए। हो सकता है उसने अपनी वाइफ़ से कहा हो कि मुझे इससे धमकियाँ मिल रही है, मुझे उससे खतरा है। बहुत सारी चीज़ें आदमी अपनी वाइफ़ से शेयर करता है। तो निरुपमा सिंह का बयान भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसका अपना मोबाइल खंगालना चाहिए राहुल राज का। उसमें हो सकता है कुछ ऐसा चैट मिल जाए पुलिस को, किसी के साथ चैट ऐसा मिल जाए कि उसमें धमकी वाली बात आई हो या ऐसी कोई बात आई हो, जिससे हाल में पिछले कुछ दिनों से लगातार यदि किसी खास आदमी से बात हो रही हो तो उस आदमी से पूछताछ करनी चाहिए। तो यदि पुलिस पेशेवर तरीके से इसमें काम करेगी तो सफलता मिल सकती है। ऐसा तो बिहार में क्या हाल है देख ही रहे हैं। अभी 2 महीने पहले मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई दरभंगा में। अब 2 महीने बाद एक सांसद के बेटे की हत्या हो रही है। तो जब खास लोग सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा? जी। सर, इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है, चालक की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और आपने बताया कि कोई रंजिश भी हो सकती है। तो इस तरह की घटनाओं में जब उनके पिता से बातचीत होगी, पत्नी से बातचीत होगी या उनके मोबाइल को खंगाला जाएगा, तो कहीं बदले की भावना को कहीं न कहीं स्वरूप दिया गया है क्या ऐसा? नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? मैंने कहा ना कि एक तो ये एमएलसी इत्तेफ़ाक के पर समय बात में करना है। 23 सितंबर की बात है। 23 सितंबर को ही समीर सिंह की हत्या हुई थी। 23 सितंबर को ही राहुल राज की हत्या हुई। दाल में कुछ काला ये लगता है। संयोग है कि प्रयोग है, ये भी पुलिस को पता दाल करना में होगा कुछ ना। काला लगता है। दाल में तो पूरा काला है, दाल ही काली है। अब तो जो पुलिस दुर्घटना की बात कर रही थी, अब पुलिस ने भी इसको मान लिया है कि हत्या का मामला है और एफआईआर दर्ज हुआ है। डीएम और एसएसपी दोनों मिलने गए थे दाऊदपुर। कभी-कभी ऐसा भी होता है सर कि इस तरह की घटनाएं जब आपसी विवाद होता है या राजनीति दुश्मनी होती है, जी। तो जब हत्या करवाई जाती है, सुपारी किलर को पैसे देके किलिंग करवाया जाता है, हत्या करवाई जाती है, तो पुलिस इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी तत्परता रहती है। लेकिन इस तरह का बदले का भावना रहता है, तो अगर उसे दुर्घटना या घटना दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं नहीं, शुरू में तो इस मामले में भी दुर्घटना की बात हो रही थी। शुरू में तो जो बयान आ रहा था वहाँ पुलिस का जो आधिकारिक बयान आ रहा था, सरैया के एसडीपीओ का या बाकी लोगों का, वो तो यही कह रहे थे कि दुर्घटना हुई है, कि गाड़ी ने ठोकर मार दी है। बाद में मैंने कहा कि भाई इतना इतना सिंपल नहीं कि गाड़ी ने ठोकर मार दी और पिकअप वो वैन मर की गया। बातें आ रही है सर। हाँ, पिकअप वैन हुआ, वो गाड़ी ही एक किस्म की हुई। तो जो भी है इसको जांच देख होनी चाहिए। हाँ, जाँच होनी चाहिए, बहुत गंभीर मामला है। और मेरा अपना जो मन कर रहा है, जितनी मेरी समझ है, मैं भी 2-2 बार मुज़फ़्फ़रपुर में तैनात रहा हूँ, कि कहीं न कहीं इस हत्या का संबंध वहाँ के भूमाफिया से है, जो वहाँ ज़मीन की खरीद-बिक्री होती है, उससे है। जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। इन्होंने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जो हत्या का एफआईआर उनके पिता ने दर्ज करवाया, इसको लेके तमाम निष्पक्ष जांच हो ताकि दोषी की गिरफ्तारी हो अगर ये हत्या हो तो। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।